भाग 20। विक्रम ने विविधा के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। कहाँ खो गई? कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा क्या? विविधा एकदम से होश में आई और विक्रम को नाराज सा अपने सामने देखा। कहीं कहीं भी तो नहीं, विक्रम बोला। खोई हुई तो थी, और मुझे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही थी तुम इतनी देर से? पहली बार देखा है क्या तुमने मुझे? विविधा बड़बड़ाने लगी। ये क्या किया तूने विविधा? इतनी भी क्या देख रही थी इसे? पकड़ लिया ना रंगे हाथों। पर मैं भी क्या करती, लग भी तो इतना मासूम रहा था। मासूम? ड्रैकुला 2.0 कब से मासूम लगने लगा? कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं जानता ना? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान ड्रैकुला है वही क्यूट भी है? विक्रम अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो सोचने लगा। ये फिर मुझे घूरने लगी और खुद से ही बात कर रही है। वह इस बार थोड़ा सख्त लहजे में बोला। अब दोबारा मुझे किस खुशी में घूरा जा रहा है? विविधा बोली। कौन? मैं? नहीं, मैं तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। हो सकता है कि मेरी नजर तुम्हारी तरफ चली गई हो और तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें देख रही हूं, लेकिन विक्रम उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। सच में कहीं खून करने का तो इरादा नहीं है ना मेरा? विविधा एक बार फिर बड़बड़ाई। यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। कभी कभी इतने प्यारे लगते हो कि धड़कनें इतनी तेज होने लगती हैं कि बस पूछो मत। लगता है कि दिल कभी भी धड़कना बंद कर देगा। विक्रम सोचने लगा कि ये लड़की बार बार किस सोच में पड़ जाती है। कहीं दयाल काका की बात सच तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिल में मेरे लिए... नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कहां काका की बातों में आ गया। वह कह तो रही है कि सोच रही है कुछ। अच्छा, तुम यहां क्या कर रही हो? विविधा इधर उधर देखने लगी। मैं टेरेस पर जा रही थी तो काका ने कहा कि तुम्हारे लिए दूध का गिलास देती जाऊं। विक्रम ने वह गिलास ले लिया। ठीक है, थैंक यू। विविधा विक्रम की चोटों की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। काका ने बताया कि तुमने कल्पना को कैसे फंसाया, लेकिन क्या इस सब के लिए खुद को चोट पहुंचाना सही था? देखो तो कितनी चोट लगी है तुम्हें। विक्रम बोला। उस औरत ने मुझे जो जिंदगी भर के जख्म दिए हैं, उनके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। विविधा थोड़ा आगे बढ़ विक्रम के पास जा खड़ी हुई और उसके सिर पर लगी बैंडेज को देखने लगी। उससे अब और नहीं रहा गया और अपना हाथ बढ़ा विक्रम के सिर पर लगी बैंडेज को छूना चाहा। विक्रम ने जब विविधा को ऐसे करते हुए देखा तो दिल एक बार को तो जैसे धड़कना बंद हो गया हो और इधर उधर देख खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। वह शांत खड़ा रहा। शायद उसे कोई आपत्ति नहीं थी विविधा के खुद की चोट को छूने पर, लेकिन हाँ, विविधा की जगह कोई और होता तो वह अभी भी उसे इजाजत नहीं देता। विविधा हिचकिचाकर रुक गई कि पता नहीं विक्रम क्या सोचेगा, लेकिन जब उसने विक्रम को शांत खड़े देखा तो सोचा कि शायद उसे कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर भी पूछ लेना ही सही रहेगा। वह हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारी चोट को छू सकती हूं? विक्रम ने अपने हाथ में लगा ग्लास एक तरफ रखते हुए बोला, मिट्टी का नहीं हूं कि तुम्हारे छूने से टूट जाऊंगा। विविधा ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि विक्रम ने अपने हाथ पीछे बांध विविधा की उंगलियों से होने वाली छुअन के एहसास के आभास से ही अपनी मुट्ठी कस ली। विविधा ने बड़े ही आहिस्ते से उसके सिर की बैंडेज पर अपनी उंगलियां रखी। विक्रम खुद को सहज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विविधा बोली, कितनी ज्यादा लगी है तुम्हें तो। उसने अब विक्रम के हाथ और बाजू पर लगी चोटें देखने के लिए उसके हाथों को इस डर से आहिस्ते से थामा कि कहीं उसे दर्द ना हो जाए। विक्रम ने जब उसे खुद को ऐसे ट्रीट करते हुए देखा तो दूसरी तरफ चेहरा कर मुस्कुराने लगा। विविधा ने विक्रम की शर्ट पर लगे खून के कुछ छोटे धब्बों की तरफ देखा तो मायूसी से बोली, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? विक्रम बोला, नहीं, बस थोड़ा ही दुख रहा है।
विविधा नाराज हो बोली, दुखेगा ही ना, यह भी भला कोई तरीका होता है खुद को चोट पहुंचाने का? क्या जरूरत थी इस सब की? और अगर जरूरत थी भी तो थोड़ा बहुत ही चोट लगा लेते। विक्रम हल्के से हंसा। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? विविधा हड़बड़ा गई। इस सवाल का क्या मतलब है? विक्रम बोला, मतलब है तभी तो पूछ रहा हूं, जवाब दो। विविधा ने एक पल को विक्रम को देखा, फिर बोली, नहीं। विक्रम बोला, तो क्या किसी से नफरत की है? नहीं। विक्रम बोला, फिर तुम नहीं समझोगी। यह प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर जहां किसी से प्यार में डूबा इंसान सामने वाले की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, वहीं दूसरी ओर जब एक इंसान किसी से बेइंतहा नफरत करता है तो उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे खुद की जान ही क्यों न देनी पड़े। कुछ लोग प्यार हो या नफरत बड़ी शिद्दत से निभाते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूं। कल्पना से मैं बेहद नफरत करता हूं और उसे सजा दिलवाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। विविधा ये सुन थोड़ा डर गई। वह चुपचाप वहां से जाने को हुई कि रुक गई और मुड़कर विक्रम की ओर देखा। मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। विक्रम बोला, नहीं, कुछ नहीं है। ज्यादा झूठ मत बोलो, मैंने इतनी बार दरवाजा नॉक किया, तुमने सुना क्यों नहीं? और खिड़की के पास खड़े हो छोटे बच्चों की तरह अपने नाखून क्यों चबा रहे थे? वो तो बस ऐसे ही। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। वो वहां से जाने लगी कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विविधा ने मुड़कर विक्रम के हाथ की तरफ देखा तो विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से विविधा का हाथ छोड़ दिया और वापस खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मैं बस यही सोच रहा था कि जब कल को कल्पना जेल से बाहर आएगी और उसने सच में मुझे मारने की कोशिश की, जिसमें अगर वह सफल हो गई तो मेरे बाद आरुषि का क्या होगा? काका भी तो बहुत ज्यादा वक्त तक उसके साथ नहीं रह सकते। विविधा आगे बढ़ विक्रम के पास आ खड़ी हुई। फिर क्या सोचा है तुमने? विक्रम बोला, काका का कहना है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मेरी बीवी मेरे बाद आरुषि का ख्याल रख सके। विविधा ने विक्रम की शादी की बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन नाराजगी छुपाने की कोशिश करते हुए बोले, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? विक्रम खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? विविधा चौंकी। किस बारे में? विक्रम ने विविधा की तरफ चेहरा घुमाया और उसे देखने लगा। विविधा उसकी तरफ प्रश्नात्मक नजरों से देख रही थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, शादी करोगी मुझसे? यह सुनना ही था कि विविधा के तो होश ही उड़ गए। चेहरा सुर्ख लाल हो गया और धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि विक्रम कभी उससे यह बात कहेगा, और वह भी इतनी सहजता से। विक्रम ने विविधा से कह तो दिया था, लेकिन वह कितना ज्यादा नर्वस था इस वक्त, यह सिर्फ वही जानता था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। विविधा हैरान परेशान से विक्रम को देखने लगी। उसके हिसाब से तो वो एकदम शांत खड़ा था, पर वह उसके दिल में मची हलचल को भला कहाँ जानती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव न देख विविधा सोचने लगी कि विक्रम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहां उसकी सांसें अटकी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल निकलकर बाहर ना आ जाए, और यह है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बड़ी बात इसने इतनी आसानी से कैसे कह दी। विक्रम विविधा को चुप देख एक बार फिर हिम्मत कर बोला, शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने पूछा कि तुम शादी करोगी मुझसे। विविधा का दिमाग तो सुन्न पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो एक पल को अपना सिर हाँ में हिलाने की कोशिश करती तो कभी ना करने की कोशिश करती। विक्रम की खुद पर जमी नजरें उसे बेचैन कर रही थीं। वह अचानक से कहीं विक्रम की इस बात पर कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रही। वह अब खिड़की की तरफ मुंह कर खड़ी हो खुद को विक्रम की नजरों से बचाने की
कोशिश करने लगी। वह सोचने लगी कि शायद विक्रम उससे मजाक कर रहा है, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इसे मुझ में कोई इंटरेस्ट है। इसे कुछ अंदाजा भी है या कितनी बड़ी बात कह रहा है मुझसे। इसके चेहरे पर कोई फीलिंग भी नहीं दिखाई दे रही, और ऐसे कोई भला एकदम से प्रपोज करता है क्या? क्या करूं? हाँ कह दूं क्या ड्रैकुला को? और अगर ये मजाक कर रहा होगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। ऐसा करती हूं कि पहले ना करती हूं, फिर इसके रिएक्शन देखूंगी। अगर लगा कि ये सही कह रहा है तो फिर सोचूंगी। विक्रम ने उसे जब इस बार भी चुप देखा तो सोचने लगा, अगर इसके दिल में कुछ होता तो अब तक तो हाँ कह देती, इतनी देर नहीं लगाती। शायद मैंने इसे शादी के लिए बोलकर गलती कर दी। मैंने सीधे सीधे सवाल पूछा है और अपनी सिचुएशन भी बता दी है, फिर इतना टाइम क्यों ले रही है? हाँ कहना है तो हाँ कहे, वरना ना कह के बात खत्म कर दे। विक्रम ने आगे बढ़ विविधा का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर घुमा लिया और बोला, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। विविधा अब हंसने लगी। सुनाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है, तुम मजाक कर रहे हो ना? विक्रम यह बात सुनकर चौंका। वह जैसे ही कहने को हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा कि विविधा बोल पड़ी, मतलब मैंने तुमसे पूछा कि कोई लड़की पसंद की है क्या, तो तुमने मुझे ही टारगेट बना लिया। हम दोनों की तो ढंग से दोस्ती भी नहीं हुई है। तुम्हारा और मेरा नेचर भी अलग है और सोच भी, तो ये तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है ना। मैं सही कह रही हूं ना? ये मजाक ही तो था। विविधा विक्रम को इस उम्मीद से देखने लगी कि वह बस एक बार कह दे कि यह मजाक नहीं था, सच था। विक्रम का दिमाग विविधा की इस बात को सुनकर खराब हो गया। वह सोचने लगा कि इस लड़की को उसका प्रपोजल मजाक लग रहा है। आज से पहले कभी मजाक किया है क्या मैंने इसके साथ, जो इतनी बड़ी बात मजाक लग रही है? मैं ही बेवकूफ हूं, इसके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। खामखा काका ने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया और मैंने इतनी बड़ी बात इसे बोल दी। उसने विविधा की ओर देखा और उससे अपनी नाराजगी छुपाते हुए बोला, हाँ मजाक कर रहा था। यह सुनते ही विविधा का तो जैसे दिल ही टूट गया। वह गुस्से से सोचने लगी कि ये अकड़ू अगर एक बार को कह देता कि ये मजाक नहीं सच था तो क्या चला जाता है इसका। इसकी मजाक के चक्कर में तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मेरे जैसी लड़की क्यों चाहिए होगी इसे? इस ड्रैकुला को तो अपने जैसी लड़कियां ही पसंद आएंगी। मैं भी वैसे कौन सा मरी जा रही हूं इसके लिए, इससे भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे मुझे। समझता क्या है खुद को, सड़ू, महिषासुर, राक्षस कहीं का। विक्रम ने आखिरी बार ट्राई करने का सोचा, वैसे अगर ये बात मैंने तुमसे मजाक में नहीं सच में पूछी होती तो क्या जवाब रहता तुम्हारा? विविधा अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, ना कर देती, क्योंकि तुम राक्षस जो ठहरे। विक्रम अब अपनी नाराजगी को और न छिपा सका और गुस्से से बोला, अच्छा मैं राक्षस हूं तो फिर तुम क्या हो? कहीं की राजकुमारी हो जिसे अपना सपनों का राजकुमार मिलेगा, जो अपने सफेद घोड़े पर बैठकर तुम्हें लेने आएगा? तुम होती कौन हो मुझे ना कहने वाली? आज भी इस विक्रम चौहान का इतना रुतबा है कि वो किसी लड़की को इशारा भी कर देना तो वो उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी, और तुम मुझे मना करोगी? विविधा अपनी कमर पर दोनों हाथ रख विक्रम को चढ़ाते हुए बोली, अरे रे रे रे, बेचारे को बुरा लग गया। नाक थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि मैंने मना कर दिया। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें रिजेक्ट होने के बाद। अब लंगूर को अंगूर की इच्छा होगी तो दिल तो टूटेगा ही। विक्रम और भड़क गया। अपने आप को कुछ ज्यादा ही हूर की परी नहीं समझती हो तुम? ऊपर वाले ने थोड़ी ठीक ठाक शक्ल क्या दे दी, तुम तो घमंड में आ गई। विविधा बोली, क्यों ना करूं घमंड, और तुम भी हर वक्त अकड़ में घूमते रहते हो। कभी किसी से सीधे मुंह बात भी की है तुमने काका को छोड़कर? विक्रम बोला, हाँ नहीं की है और ना ही कभी करूंगा। मैं ऐसा ही हूं और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जिसे बात करनी है करे और जिसे नहीं करनी वो ना करे। दरवाजा उधर सामने है, जिसे जाना है जा सकता है, क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातों में वक्त जाया नहीं करता, सीधे काम की बात करता हूं।
विविधा गुस्से से उसे देखने लगी। तुम बहुत ही बदतमीज हो। विक्रम यह सुन मुस्कुरा दिया। जानता हूं, और कुछ? विविधा बोली। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं अपने इन हाथों से। विक्रम 2 कदम आगे बढ़ उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। तो देर किस बात की है? विविधा बोली। मुझे तो तरस आता है उस लड़की पर जिसकी तुमसे शादी होगी। बेचारी जिंदगी भर पत्थर से सिर फोड़ेगी। विक्रम बोला। और तुम्हारी जिस लड़के से शादी होगी ना, वो तो जिंदगी भर तुम्हारे ऑर्डर ही फॉलो करता रह जाएगा। विविधा बोली। तुम्हें मेरे होने वाले पति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी मेरी होने वाली बीवी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विविधा और विक्रम कुछ देर तक एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे, फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। अगले ही पल विक्रम का फोन बज उठा। वह कॉल रिसीव कर बात करने में बिजी हो गया। विविधा ने पीछे मुड़ उसकी तरफ देखा तो विक्रम की पीठ उसकी तरफ थी। विविधा उसे जीभ निकाल चिढ़ाने लगी। कसम से कभी कभी तो ऐसी मिचमिची आती है मुझे कि इसे जी भर के पीटूं, टेबल के ऊपर खड़ा होने की पनिशमेंट दे दूं, और साथ ही इसके ही ऑफिस में इसके पूरे स्टाफ के सामने इसे मुर्गा बनाऊं। कितना ज्यादा मजा आएगा ना। विविधा ने ये सब बातें इतनी तेज आवाज में कही कि विक्रम ने सब सुन लिया। उसने पलटकर गुस्से से उसे देखा तो विविधा जल्दी से वहां से भाग गई। विक्रम खून का घूंट पीकर रह गया। विविधा उसके कमरे से निकल सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, सीधे मुंह बात ही नहीं करता, और मजाक में भला ऐसे कौन शादी के लिए पूछता है। दयाल काका और आरुषि उसे बड़बड़ाते हुए देख सोच में पड़ गए कि लगता है इनकी फिर से लड़ाई हो गई। दयाल काका ने अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं यह कब प्यार से बात करेंगे, लगता है मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। विविधा आरुषि के पास आई। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, चलो कमरे में चलकर पढ़ाई करते हैं। आरुषि उठकर विविधा के साथ चली गई। विक्रम ने बात करके फोन रख दिया और सोफे पर बैठ गया। विविधा से बहस के बाद उसका मूड काफी खराब हो गया था, या कहें कि उसका रिजेक्शन सुनकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वह विविधा से हाँ की उम्मीद करता था। उसने सामने टेबल पर रखा वास उठाकर गुस्से में एक ओर फेंक दिया। दयाल काका अपने कमरे में आए और ब्रजेश जी को फोन किया। ब्रजेश जी ने जब दयाल काका की कॉल देखी तो खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव की। दयाल काका बोले, भाई साहब, लगता है किसी बात की नाराजगी है आपको हमसे। ब्रजेश जी बोले, नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तो फिर कब आ रहे हैं आप हमारे घर? ब्रजेश जी बोले, बस थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं इन दिनों, फ्री होते ही आ जाऊंगा। दयाल काका बोले, अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना ही पड़ता है। अब देखिए ना, उस रोज भले ही हमारी मुलाकात अनजाने में हुई थी, पर आपको खातिरदारी का पूरा मौका दिया था मैंने, जिसका आपने भरपूर फायदा उठाया। इस बार अब मुझे भी मौका दीजिए ना। ब्रजेश जी बोले, ठीक है, मैं आता हूं किसी दिन। किसी दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? कल तो रविवार है ना, आपकी दुकान बंद होगी। ब्रजेश जी बोले, हाँ वह तो है, लेकिन कल पूरे परिवार के साथ मंदिर जाने का प्रोग्राम बना है, तो प्लान नहीं बदल सकता। दयाल काका बोले, तो प्लान चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह मंदिर हो आइए, फिर शाम को मेरे यहाँ आ जाइए, खूब सारी बातें करेंगे, फिर रात का खाना खाने के बाद ही जाइएगा। ब्रजेश जी बोले, फिर कभी देखते हैं ना। दयाल काका बोले, आप संकोच करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। ब्रजेश जी सोचकर बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं कल ही आता हूं। दयाल काका बोले, देख लीजिए, कल मतलब कल। अगर शाम 6 बजे तक आप यहाँ नहीं आए तो मैं खुद आपको लेने बाहर आ जाऊंगा। ब्रजेश जी हंस दिए, नहीं, आपको कष्ट नहीं दूंगा, कल पक्का आ जाऊंगा। दयाल काका बोले, वैसे कौन से मंदिर जा रहे हैं आप? ब्रजेश जी बोले,
वो बाजार के दूसरी साइड देवी माँ का मंदिर है ना, वहीं पूरे परिवार के साथ जा रहा हूँ। दयाल काका कुछ सोचकर खुश हो गए। जी ठीक है, कल शाम इंतजार करूंगा मैं आपका। बिल्कुल भाई साहब। दोनों ने कॉल कट कर दी। दयाल काका बिस्तर पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब उन्हें ही इन दोनों बच्चों की शादी करवानी होगी। हीरो हीरोइन की हर बार लव मैरिज ही हो या कोई जरूरी थोड़े है, कभी कभी अरेंज मैरिज करवाना भी तो बनता है। दयाल काका उठ खड़े हुए और जैसे ही बाहर जाने को हुए कि सामने दरवाजे पर विक्रम खड़ा, जो नाराज सा उन्हें देख रहा था। काका उसे देख सोच में पड़ गए कि कहीं इसने मेरी कही बातें सुन तो नहीं ली। विक्रम नाराज सा कमरे के अंदर आया और दयाल काका को बताने को हुआ कि अभी अभी कुछ वक्त पहले उसके कमरे में क्या हुआ था कि चुप हो गया। उसने सोचा कि अगर उसने दयाल काका को सब कुछ बता दिया कि उसने विविधा से शादी के लिए पूछा था, तो वह तो पागल हो जाएंगे और मेरा जीना हराम कर देंगे कि मेरे दिल में कुछ है उसके लिए। खैर, उसने तो मना कर दिया ना। नहीं, काका से इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। दयाल काका अपनी घबराहट छुपाते हुए बोले, कुछ काम था क्या? विक्रम गुस्से में बोला, क्यों, बिना काम के नहीं आ सकता? दयाल काका बोले, मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात है, तुम काफी गुस्से में लग रहे हो। विक्रम बोला, तो और क्या करूं? वैसे तो आप पूरा दिन 18-19 साल के लड़के की तरह घर में इधर से उधर और उधर से इधर घूमते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही विविधा घर में आती है, पता नहीं क्यों आपको अपने बूढ़े होने का एहसास हो जाता है। जब आपको पता है कि मेरी उस लड़की से जरा भी नहीं बनती है, तो क्यों भेजते हैं उसे मेरे रूम में? अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे बुला लिया कीजिए, या घर में और भी तो नौकर हैं, उन्हें कह दिया कीजिए, लेकिन नहीं, आप तो उस आफत की पुड़िया को ही मेरे पास भेजेंगे। वह तो हर वक्त तलवार ले घोड़े पर सवार रहती है कि मैं कब उसके सामने आऊं और वह मुझसे लड़े। दयाल काका हंस दिए, तुम भी कम लड़ाकू नहीं हो। अच्छा, अब हुआ क्या है? विक्रम बोला, मुझे सुना रही थी कि मैं किसी से ढंग से बात नहीं करता सिवाय आपको छोड़कर। दयाल काका मुंह बनाते हुए बोले, यह तो गलत बात की उसने। विक्रम यह सुन खुश हो गया, है ना, उसने गलत बोला ना? दयाल काका बोले, बिल्कुल गलत बोली। अरे तुम तो कई बार मुझे भी लपेटे में ले लेते हो, फिर कैसे कह सकती है वो कि तुम मुझसे प्यार से पेश आते हो हमेशा? विक्रम नाराज सा काका को देखने लगा। मैं भी पता नहीं किस पत्थर से सिर मार रहा हूं। वह नाराज सा वहां से चला गया। दयाल काका बोले, अरे बेटा बात तो सुनो। लेकिन विक्रम रुका नहीं और कमरे से बाहर निकल गया। दयाल काका ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोले, चलो अच्छा हुआ विक्रम ने उनकी और ब्रजेश जी की बात नहीं सुनी। विक्रम तेज कदमों से वापस सीढ़ियों की तरफ जा रहा था कि उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई दी। विक्रम ने गौर किया तो महसूस किया कि ये विविधा की आवाज थी। वो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। विक्रम को विविधा की कही सजा वाली बात याद आ गई। वह विविधा को डांटने के लिए किचन की तरफ चल दिया। किचन में पानी पीते हुए फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही विविधा ने जब सामने विक्रम को खुद को घूरते हुए पाया तो सोचने लगी कि लगता है यह पनिशमेंट वाली बात पर अभी तक मुंह फुलाकर घूम रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अब तो वह किचन से भी नहीं भाग सकती थी, क्योंकि बाहर जाने वाले रास्ते पर विक्रम जो खड़ा था। विविधा ने बाद में बात करने का बोल अपना फोन रख दिया और हिचकिचाते हुए किचन से बाहर की ओर चलने लगी। वह जैसे ही विक्रम के पास पहुंची कि विक्रम ने रास्ते में हाथ लगा उसका रास्ता रोक दिया और गुस्से से बोला, क्या बोल रही थी तुम मुझे सजा दोगी? मुझे मेरे स्टाफ के सामने मुर्गा बनाओगी? जरा सी ढील क्या दे दी तुम्हें? तुम तो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगी हो। रुको, अभी खबर लेता हूं तुम्हारी। विक्रम जैसे ही उसकी तरफ एक कदम बढ़ा कि विविधा रोने लगी। उसे रोता देख विक्रम दंग रह गया कि ये रो क्यों रही है। वह सोचने लगा कि कहीं किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? विविधा रोते हुए बोली, जब देखो मुझे डांटते रहते हो।
कभी प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो उसी बात को पकड़कर बैठ गए और अब डरा धमका रहे हो। कह दिया तो कह दिया। मैं कौन सा तुम्हें सच में मुर्गा बना पूरे ऑफिस में कुकड़ू करवा रही हूँ? विक्रम हैरान परेशान सा बोला। हाँ तो तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा भी कुछ खास गुस्सा नहीं किया जो तुम ऐसे रो रही हो। विविधा अब जोर से रोने लगी। सिटिंग एरिया से गुजरते 2 नौकरों ने उस ओर देखा। विविधा को ऐसे जोर जोर से रोते देख और विक्रम को उसके पास खड़े देखा तो समझने लगे कि जरूर विक्रम ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये बेचारी रो रही है। विक्रम ने उनकी नजरों से उनकी सोच भांप ली। वह सोचने लगा कि आज ये लड़की बड़ी फजीयत कराएगी। इससे पहले बात और बिगड़े, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह जैसे ही विविधा को रोता छोड़ किचन से बाहर निकलने को हुआ कि सामने से आरुषि आ गई। उसने विविधा के रोने की आवाज सुन ली थी तो जल्दी से बोली, क्या हुआ मैम, आप रो क्यों रहे हो? विविधा सुबकते हुए बोली, तुम्हारे भाई मुझे बहुत जोर से डांट रहे हैं बिना वजह। यह सुन विक्रम चौंका। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा क्या कहा कि तुम इतना नाटक कर रही हो? विविधा यह सुन और तेज रोने लगी कि दयाल काका भी वहां आ पहुंचे। तो क्या वो ऐसे ही शौक से रो रही है? तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि लड़कियों से बड़े अदब से बात की जाती है। आरुषि भी विविधा की साइड लेने लगी। आप इतना क्यों डांटते रहते हो इन्हें? जब देखो लड़ते और परेशान करते रहते हो इन्हें। दयाल काका और आरुषि विक्रम की कोई बात सुने बिना उसे डांटने लगे। विविधा अब सभी से नजरें बचा मुस्कुराने लगी कि आज तो मजा आ गया, इस खड़ूस की ही क्लास लगवा दी मैंने, वो भी अपने ही सामने। बेचारे का कैसे मुंह उतर गया है। विविधा ने अब विक्रम की ओर देखा तो उसे खुद की ओर गुस्से से देखते हुए पाया। दरअसल विक्रम ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया और समझ गया था कि यह रोना धोना सिर्फ एक नाटक है। विविधा खुद के रंगे हाथों पकड़े जाने पर डर गई कि कहीं विक्रम अब सच में गुस्सा न कर बैठे, पर विक्रम के चुपचाप वहां से चले जाने से उसकी सोच गलत साबित हो गई। विक्रम अपने कमरे में आया और विविधा की शरारत याद कर सोचने लगा, ये लड़की तो ऐसी नौटंकी करने में भी माहिर है, हरकतों से तो ये दयाल काका की बेटी लगती है। रात को विविधा अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी नजरों के सामने बार बार विक्रम का वही मासूम सा चेहरा घूम रहा था, जिससे उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। अगले ही पल विक्रम की खुद से शादी करने वाली बात पर विविधा हंसने लगी। अकड़ की दुकान है पूरा, यह नहीं है कि कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। शादी वाला मजाक सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अच्छा हुआ कि मैं समझ गई कि वह मजाक कर रहा है, वरना अगर मैंने गलती से भी हाँ कर दी होती तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाता। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।